सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में क्वेश्चंस एंड आंसर्स को कैसे डिजाइन किया गया है ताकि आप कम समय में ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकें। देखिए, जब आप इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान एवं भारतीय राजव्यवस्था के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से एनालाइज करते हैं, चाहे वो एसएससी के हों या रेलवे के या किसी भी स्टेट एग्जाम के, तो आप पाओगे कि कुछ टॉपिक्स पर बार बार अब अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ये प्रश्न आपने बहुत बार सुना होगा और मुझे मालूम है आप सभी को इसका आंसर भी मालूम होगा। क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हिंदी में कहे तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब इस प्रश्न में महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जब हम इस वीडियो में इस प्रश्न के आंसर को डिटेल सहित बताएंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़े और महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी साथ में बताएंगे, जिससे एक ही प्रश्न के उत्तर में बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और आपका समय भी बचेगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस वीडियो को देखने के लिए पेन और पेपर साथ लेके बैठिएगा ताकि साथ में आप नोट्स भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के लिए संविधान सभा का आइडिया पहली बार वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा रखा गया था। 1942 में क्रिप्स मिशन प्लान की विफलता के बाद वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार नवंबर में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसके अनुसार संविधान सभा की कुल संख्या 389 होनी थी। इनमें से ब्रिटिश भारत को 296 सीटें और रियासतों को 93 सीटें आवंटित की जानी थीं। जुलाई-अगस्त 1946 में संविधान सभा की 296 सीटों के लिए के चुनाव हुए। संविधान सभा का चुनाव सीधे जनता द्वारा एडल्ट फ्रैंचाइज के आधार पर नहीं किया गया था। भारत की संविधान सभा के सदस्य पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड थे। निर्वाचित सदस्यों को प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था। उस समय महात्मा गांधी को छोड़कर संविधान सभा में भारत की सभी महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल थीं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। वहीं बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किया गया। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए कई कमिटीज नियुक्त की। इनमें से 8 प्रमुख कमिटीज थीं और अन्य छोटी कमिटीज थीं। मेजर कमिटीज में यूनियन पावर्स कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी.आर. अंबेडकर थे। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कुल मिलाकर संविधान सभा की 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में 11 बैठकें हुई। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया और साथ ही भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरे देश में लागू हुआ और इसीलिए हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स ऑफ प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट वॉज बोरोड बाय इंडिया? यानी उस देश का नाम क्या है जहां से भारत ने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान उधार लिया था। संविधान निर्माताओं द्वारा लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। यही कारण है कि आज हमारे संविधान में मौजूद कई फीचर्स को दुनिया के अन्य देशों के संविधान से लिया गया है। जैसे भारतीय संविधान ने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया था। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जैसे प्रावधान।
कनाडा से फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जैसे प्रावधान आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जैसे प्रावधान सोवियत यूनियन यानी रूस से फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल्स ऑफ जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल जैसे प्रावधान यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन से, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म जैसे प्रावधान अमेरिका से, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जैसे प्रावधान जर्मनी से, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी जैसे प्रावधान फ्रांस से, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल जैसे प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं।